नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोग NCERT की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम 1.3 तक पहुंच गए हैं और 1.3 में आज हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं NCERT की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं और देखता हूं कि लिखा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, मान लीजिए कि एक सेट दिया है। इसने क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दिया है और सेट में क्या दिया है ये मैं लिखता हूं। सेट ए दिया है और ए दिया है आपको 1 2 और ये दिया है 3 4 और ये दिया है 5। इसमें एक बात ध्यान देना है कि यह एक एलिमेंट है सेट ए का, यह भी एक एलिमेंट है सेट ए का और यह पूरा जो सेट है वह इसका एलिमेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह पूरा सेट एलिमेंट है, ना कि केवल 3 इसका एलिमेंट है। केवल 3 इसका एलिमेंट नहीं है, केवल 4 इसका एलिमेंट नहीं है सेट ए का। यह जो पूरा सेट है वह सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन यह केवल 1 एलिमेंट है, केवल 2 एलिमेंट है और केवल 5 एलिमेंट है। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो मान लीजिए कि सेट ए बराबर ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, उसका जवाब देना है। तो चलिए जो मैं पूछा है उसको मैं बताता हूँ और उसको मैं जवाब भी देता हूँ। ये लिखा है कि 3 4 सबसेट ए, ठीक है। देखिए यह एक सेट है और यह एक सेट है। तो कह रहा है कि यह जो सेट है इस सेट का सबसेट है। तो आप अपने मन में जरा सोचिए कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है। सेट ए को मैं लिख रहा हूँ 1 2 और ये है 3 4 और ये है 5। कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब उस सेट के सारे तत्व दूसरे सेट में मौजूद होते हैं। तो जरा एक बात बताइए, इस सेट का जो 3 एलिमेंट है इसमें है, कहाँ है? 1 है, 2 है, 5 है। ये 3 नहीं, ये नहीं, ये पूरा सिंगल एलिमेंट का काम करेगा, सिंगल एलिमेंट काम करेगा, ठीक है ना। तो ये सिंगल एलिमेंट है, केवल 3 होना चाहिए, ना कि 3 4 होना चाहिए। ये 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसमें 4 है? नहीं, 4 नहीं है, केवल 4 होना चाहिए। ये अलग एलिमेंट है, 3 एक अलग एलिमेंट है, 4 एक अलग एलिमेंट है। ये 3 4 एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके सारे तत्व इस सेट में नहीं है, अतः यह क्या है? असत्य है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि 3 4 डज नॉट बिलोंग इन ए। तो 3 4 सेट ए में नहीं है, इसलिए जो 3 4 है वह ए का सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। आपको मैं दूसरा सवाल बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल लिखा क्या है? 3 4 बिलोंग इन ए। बहुत अच्छा सवाल ये लिखा है, 3 4 बिलोंग इन ए। तो मैंने एक बात बताया है, मैंने ये कहा है कि यह क्या है? यह एक सिंगल एलिमेंट का काम कर रहा है, ये सिंगल एलिमेंट का काम कर रहा है 3 4, और यह 3 4 इस सेट ए का तत्व है। ये 3 4 इस सेट ए का तत्व है। तो यहाँ भी तो कह रहा है 3 4 इज बिलोंग्स टू ए, अर्थात 3 4 ए का एक एलिमेंट है और यह क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि यह जो कथन है वह क्या है? सत्य है। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, तीसरे सवाल में ही तीसरा सवाल क्या पूछा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरा सवाल पूछा क्या है? तीसरा सवाल पूछा है, देख लीजिए, ऐसे पूछा है 3 4 ये सबसेट ये जरा सोचिएगा, ये मझले कोष्टक लिखा है ना, ये मझले कोष्टक बनाया है, ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो यह वाला सेट इसका सबसेट है, ये कह रहा है। तो देखेंगे कि इस वाले सेट के सारे तत्व तो इसमें है कि नहीं। तो इस सेट में क्या तत्व है? 3 और 4,
वह सिंगल तत्व है, ना कि 3 और 4 ये दो अलग अलग तत्व नहीं है, ये पूरा एक तत्व का काम कर रहा है। तो 3 और 4 जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वह सेट ए में कि है कि नहीं? सेट ए अभी मैंने लिखा था, तो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस सेट के सारे तत्व ए में है, अर्थात यह जो सेट है इस ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है। तो यह जो कथन है वह क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है। ऐसे ही आपको इसमें 4 जो सवाल दिया है, 4 सवाल दिया है, 1 बिलोंग इन ए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। 1 2 ये 3 4 और कामा 5। 1 बिलोंग इन ए, यानी कि 1 सेट ए का तत्व है। देखिए तो यहाँ पर 1 सेट ए में है कि नहीं, है ना? यह क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है। अब अगला मैं बोलता हूँ, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 1 सबसेट ए, ये कह रहा है। तो बताइए, सबसेट जो होता है वो 2 सेट होते हैं, उसमें दोनों सेट होते हैं, ना कि कोई एक सिंगल एलिमेंट होता है। तो यह एक सिंगल एलिमेंट है और यह एक सेट है। तो कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि एक एलिमेंट जो है वह किसी सेट का क्या है? सबसेट है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स कर रहा है, बिल्कुल असत्य कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे लिखा क्या है? 6 नंबर का सवाल है, लिखा है 1 2 5 सबसेट ए। यह जो सेट है इस सेट का सबसेट है, अर्थात इस सेट के सारे तत्व इसमें होने चाहिए। तो आप देखिए कि इस सेट के सारे तत्व इसमें है कि नहीं? एक ए में है कि नहीं? देखिए इसमें 1 है, 2 इसमें है कि नहीं है, 5 इसमें है कि नहीं? तो 1 2 5 इस सेट ए में है, अर्थात इस सेट के सारे तत्व उसमें है, अर्थात यह जो सेट है इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो ये क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है। ऐसे ही 7 नंबर का सवाल हम देखते हैं कि क्या लिखा है। 7 1 2 5 बिलोंग इन ए। 1 2 5 बिलोंग इन ए। यह पूरा जो सेट है वह एक एलिमेंट है। यहाँ पर यह पूरा एलिमेंट इस सेट ए में है। देखिए तो कहाँ है? 1 2 5, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना? तो 1 2 5 जो एलिमेंट है वह ए में है? नहीं है। देखिए 1 2 5 ये 3 एलिमेंट है और यहाँ पर 1 2 5 ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये सिंगल एलिमेंट इसमें नहीं है, अर्थात ये क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, आगे लिखा क्या है? 8 लिखा है कि 1 2 3 सबसेट ए। यह एक सेट दिया, इसका सबसेट है। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखते हैं। इस सेट के सारे तत्व इसमें होना चाहिए। 1 इसमें है कि नहीं है? देख लीजिए यहाँ पर। 2 इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है। 3 ए में है। 3 कहाँ है भाई? सिंगल 3 नहीं है, यह पूरा एक तत्व का कमरा है, केवल 3 होना चाहिए। यहाँ पर केवल 3 ए में होना चाहिए, तो केवल 3 ए में नहीं है, अर्थात यह भी क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन सवाल पूछा है। आगे मैं बताता हूँ। आगे 9 नंबर का सबसेट दिया है, 5 बिलोंग इन ए। 5 इसमें है, 5 उसका तत्व है, एलिमेंट है? नहीं है। तो ये अभी क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। 10 नंबर का सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है? 5 सबसेट ए कह रहा है। तो बिल्कुल ये सत्य कह रहा है। सत्य क्यों कह रहा है? तो मैंने निकाला है, मैंने बताया है कि 5 जो रिक्त समुच्चय होता है वह किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। और चाहे ये समझ लीजिए कि कोई भी सेट स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है ना। तो यह जो कथन है वह क्या है? सत्य है।
वैसे ही 11 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि फाई सबसेट ए, ये क्या कह रहा है देखते हैं। ये बताइए इस सेट के सारे तत्व तो इसमें होना चाहिए, तो फाई सेट ए में है नहीं, है ना। तो जब फाई सेट ए में नहीं है अर्थात ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल आपको थ्योरी याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में, जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन 3 कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और सॉल्यूशन 4 करते हैं। और सॉल्यूशन 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ता हूँ। 4 लिखा क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, एक समुच्चय दिया है और उसके जितने भी उप समुच्चय होंगे उसको आपको लिखना है। जैसे देखिए इसमें पहला दिया है, ए दिया है। ठीक है, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है यह निकालने का तरीका क्या है। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, 2 के पावर n। तो 2 के पावर इसमें कितना तत्व है, एक तत्व है तो 2, यानी कि इस सेट के 2 उप समुच्चय होंगे। और कौन कौन होंगे लिख देता हूं। पहली बात कि जो कोई भी फाई होता है ना, जो फाई होता है वह सभी सेट का सबसेट होता है। तो फाई पहले लिखते हैं। अब इसमें ये जो पूरा सेट है, ये पूरा सेट वो खुद का उप समुच्चय होता है। ये भी आप मैं बता देता हूँ कि कोई भी सेट स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो इस सेट के 2 ही उप समुच्चय होंगे। ठीक है, तो इसमें कई सवाल पूछे गए हैं, इसमें आपके 4 सवाल पूछे गए हैं और मैं तीसरा बता देता हूँ। अब तीसरा 1 2 3, पहले मैं ये निकाल देता हूं कि उप समुच्चय कितने होंगे, कितने होने चाहिए। उप समुच्चयों की संख्या मैं निकाल देता हूं। उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है भाई, 2 के पावर n होती है। तो 2 के पावर 1 2 3, 3 ना, तो 2 के पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, यानी उप समुच्चयों की संख्या 8 आनी चाहिए। तो इसके उप समुच्चय मैं लिख रहा हूँ। देखिए क्या क्या, पहले फाइव लेंगे, कैसे लिखा जाता है ध्यान दे लेना है। पहले हम लिख दिया फाइव, उसके बाद इसमें से एक एक तत्व लेते हैं। केवल 1 लीजिए, 1 बन गया। केवल 2 लीजिए, केवल 3 लीजिए। अब 2 2 लेते हैं, तो 2 2 लीजिए, 1 2 2 3, फिर 3 1। अब क्या करते हैं, 3 3 लेते हैं, 3 3, तो 1 2 3। ठीक है ना, देखिए 8 उप समुच्चय है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे आपको उप समुच्चय बनाना है। चौथा सवाल पूछा है फाई। तो फाई का जो उप समुच्चय होता है वह केवल फाई होगा और कोई होगा नहीं। ठीक है ना, तो फाई का उप समुच्चय क्या होगा, फाई होगा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। सॉल्यूशन 5 लिखा है कि पीए में कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर 5 है। ए बराबर 5 है तो पीए में कितने तत्व होंगे, पीए में कितने तत्व होते हैं ये पहले बताया जाए। तो जितने उप समुच्चय होते हैं उतने तत्व होंगे। ठीक है, तो पीए में तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या कितनी होती है भाई, तत्वों की संख्या एक उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या।
और रूप समुच्चयों की संख्या निकालने का तरीका है 2 के पावर n। तो 2 के पावर n माने सेट ए में कितने तत्व हैं, तो सेट ए में कितने तत्व हैं, सेट ए एक रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय माने एक भी तत्व नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट है। तो 2 के पावर 0 माने 1। अर्थात ए का जो पावर सेट है पी ए, तो घात समुच्चय, तो घात समुच्चय में कितने तत्व होगा, ए तत्व होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत आसान सवाल है, अच्छे सवाल है, आसान है, थ्योरी याद है तो बेधड़क आप लगाते चले जाएंगे। देखिए 6वां सवाल लिखा है, 6वां में पहला देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर और यक्स की वैल्यू -4 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। दूसरा सवाल मैं लिख देता हूँ, यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर और यक्स की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से क्या है, छोटी है। इसी तरह से तीसरा सवाल क्या लिखा है, यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर, ठीक है, और यक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 7 से छोटी है। चौथा सवाल क्या लिखा है, यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर और यक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी और 4 से क्या है, छोटी है। इनको अंतराल के रूप में लिखना है, ठीक है। ये किस रूप में लिखे गए हैं, ये गुण विधि में लिखे गए। ये सारे जो सेट हैं वो गुण विधि में लिखना है। इन सेटों को हम अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो बेधड़क आप अंतराल के रूप में क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर यक्स की वैल्यू -4 नहीं लेना है, बराबर नहीं है, लेकिन 6 लेना है ना, तो 4 को नहीं लेना है तो 4 की तरफ छोटा कोष्टक लगाएंगे और 6 को लेना है तो 6 की तरफ क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक। चाहे 4 को नहीं लेना है तो ऐसे बड़ा कोष्टक को उल्टा लगाएंगे, ठीक है, और 6 को लेना है तो ऐसे लगा देंगे। इसमें देखिए ना तो 12 को लेना है ना तो 10 को लेना है, तो दोनों तरफ से छोटा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से हम खुला कर देंगे, ऐसे बड़ा कोष्टक को उल्टा लिखेंगे। तीसरा में 0 को लेना है, 7 को नहीं लेना है, तो 0 की तरफ से बड़ा कोष्टक और 7 को नहीं लेना है तो क्या, छोटा कोष्टक। अच्छा है, 0 को लेना है तो बंद करेंगे, 7 को नहीं लेना है तो उल्टा कर देंगे। 3 और 4 को लेना है तो दोनों तरफ से क्या रहेगा, बड़ा कोष्टक रहेगा। 3 को भी लेना है, 4 को भी लेना है। तो ये मैंने अंतराल के रूप में लिख दिया, देखा आपने, बिल्कुल आसानी से। यदि किसी संख्या के बराबर का चिन्ह रहेगा तब उसको लेना है, मैंने बड़ा कोष्टक लगाएंगे। यदि छोटा का चिन्ह रहेगा यानी कि उसको नहीं लेना है तो हम वहाँ पे छोटा कोष्टक का चिन्ह लगाएंगे या फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे तो उसको उल्टा करके लगाएंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 लिखा क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखिए, चाहे गुण विधि में लिखिए। देखिए एक अंतराल लिखा है -3 और 4, तो बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर। देखिए ये छोटा कोष्टक है तो ना इसमें 3 को लेना है ना 4 को लेना है, यानी यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3 लिख देंगे और लेस देन क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। जब बड़ा कोष्टक का चिन्ह रहेगा तब बराबर का चिन्ह लिखते हैं। ये पहला सवाल हो गया है। ऐसे ही दूसरा सवाल लिखा है 6 और 12। ये बड़ा कोष्टक है ना, यानी कि 6 को भी लेना है 12 को भी लेना है, तो बिल्कुल आप आराम से लिख देंगे यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर। तो यक्स की वैल्यू 6 है भाई, तो ऐसे लिखेंगे यक्स की वैल्यू 6 या 6 के बराबर और इससे बड़ा और 12 के बराबर चाहे 12 से छोटा। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिख देंगे। एक और सवाल मैं बता देता हूँ, इसमें 6 और 12 लिखा है। तीसरा सवाल भी लिखा है 6 और 12, इधर छोटा इधर बड़ा कोष्टक। तो एक बात बताइए, ये 6 क्या है, छोटा कोष्टक है ना, यानी कि इसको नहीं लेना है। यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर, तो जब यक्स को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है तो 6 से बड़ी संख्याओं को लेंगे,
ठीक है। और 12 की तरफ बड़ा कोष्टक है, यानी कि 12 को लेना है, तो 12 की तरफ हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह भी लगा देंगे। इसी तरह से चौथा सवाल भी क्या लिखा है देख लेता हूं मैं। चौथा सवाल लिखा है ये -23 और 5। तो बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हैं भाई। इसको लिखेंगे यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर। देखिए -23 की तरफ बड़ा कोष्टक है, अर्थात -23 को लेना है माने जो वास्तविक संख्या होगा -23 के बराबर होगा, यानी यक्स का मान जो होगा -23 के बराबर होगा, चाहे बड़ा होगा लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप बिल्कुल समुच्चय निर्माण विधि से अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। अंतराल में लिखा है तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो आगे मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, और देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा इनके लिए। ठीक है, तो मैं अब बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताने जा रहा हूं। सार्वत्रिक समुच्चय कह रहा है, आपको पहला सवाल दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो दोनों सेटों के लिए आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, वह होगा त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए भी और इसके भी सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान और अच्छा सवाल पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व करता। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है सेट ए दिया है आपको, ठीक है ना। तो सेट ए दिया है 1 3 5। सेट बी आपको एक दिया है, उसमें दिया है 2 4 और 6। 2 4 6 दिया है। आपको एक और चीज दिया है, सेट सी दिया है 0 2 4 6 और 8। सेट सी दिया है 0 2 4 6 और 8, ये दिया है एलिमेंट। ठीक है, इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए कह रहा है कि कौन कौन सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा है, पहला 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा सवाल पूछा है 5। तीसरा सवाल पूछा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चौथा सवाल पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आपको बताना है कि किनके लिए कौन कौन सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो चलिए इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या लिया जा सकता है। ए लिया जा सकता है, बी लिया जा सकता है, सी लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है ये हमको देखना है। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, इसमें का जो सेट जो एलिमेंट 8 है, क्या वह इस सेट में है। जो एलिमेंट 8 उसमें दिया है वह इसमें नहीं है। जब इसमें नहीं है
तो इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकते हैं। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या इसको सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ठीक है। इसके लिए भी आपसे पूछा है कि कौन सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, इसके लिए कौन लिया जा सकता है, इसके लिए, तीनों के लिए पूछा है कौन सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो इसके लिए तो सार्वत्रिक समुच्चय ये लिया जा सकता है क्योंकि इसके सारे तत्व इसमें हैं। इसके लिए भी लिया जा सकता है, लेकिन सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यह नहीं लिया जा सकता क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा समुच्चय होता है और उस समुच्चय में उस जो भी उससे नीचे वाले सेट होते हैं सारे एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, अर्थात इसको आप सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकते हैं। अब इसी में दूसरा पूछा है फाई, तो फाई तो बिल्कुल एकदम इसमें एक भी एलिमेंट है क्या? इसके सारे तत्व इसमें है? नहीं। इसके हैं? नहीं। इसके हैं? नहीं। तो ये तो सबसे छोटा समुच्चय है, जबकि सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा होता है, उसमें उसके नीचे वाले सारे सेटों के तत्व आने चाहिए। तो इन तीनों सेटों के तत्व इसमें आना चाहिए। तो क्या लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। इसको देखिए आप, इस सेट के सारे तत्व हैं 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 है ना, अर्थात ए बी सी के सारे तत्व इसमें हैं, अर्थात जो यह सेट है उसको ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं क्या इसको सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो 0 है, ये सी में जो 0 है वह इस सेट में नहीं है। तो 0 डज नॉट बिलोंग इन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। तो इसके लिए तो इसको आप ले सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, इसके लिए भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, जबकि हमसे पूछा है कि तीनों सेटों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन लिया जा सकता है। तो केवल आपका ऑप्शन 3 ही, ये जो क्वेश्चन 3 है, यही ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। बाकी ये जो 3 है वह तीनों सेटों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं लिया जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.3 के जो भी सवाल थे उनको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो मैं पुनः आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, इसे सब्सक्राइब कराएं, और जो भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनको आप बेशक कमेंट करके बताएं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।